ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, या जितनी भी मार्केट एक्टिविटीज है वो सारी किस में आ जाती हैं? हमारी मार्केटिंग मिक्स में आ जाती है। मार्केटिंग मिक्स को डिवाइड किया गया, इन्होंने 4 एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स में, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स में हम 4 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पढ़ें। कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका नेम कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर कौन सा लेबल लगाएंगे, ये सारी चीजें। फिर आ जाता है हमारे पास प्राइस, कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी प्राइसिंग कैसे रखेंगे, कितनी होनी चाहिए। प्लेस, प्लेस मींस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट बनता कहीं और है और उसका कंजप्शन कहीं और होता है। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्लेस में कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रमोशन, जो फोर्थ एलिमेंट है प्रमोशन में। हम उसका क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि किस कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, किसी को पता नहीं चलेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट कैसे परचेज किया जाएगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। So first of all we discuss about the meaning of marketing mix. हम marketing mix के meaning को पढ़ लेते हैं। Mix refers to the ingredients or tools or the variables which the marketer mix in order to interact with a particular market. Means एक market में अपने प्रोडक्ट को इंटरेक्ट करने के लिए जो भी टूल्स हैं, ये जो 4 एलिमेंट्स हम बता रहे हैं, इसको क्या बोला गया? टूल्स भी बोला गया है। मार्केटिंग मिक्स कैसे बना है? अगर हम किसी चीज की मिक्स की बात करें, मिक्स का मतलब है उसमें कौन कौन सी चीजें क्या है? मिक्स है, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स बोलते हैं। अब मार्केटिंग में कौन कौन सी चीजें मिक्स हैं, वो कौन कौन सी है? हमारी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसी को क्या बोला जाता है? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मींस जहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। और मिक्स मींस इस मार्केटिंग में कौन कौन सी चीजें मिक्स हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सारी चीजों को क्या बोला जाता है? मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। डेफिनेशंस है जो इजी लगेगी, आप देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग मिक्स इज द सेंस ऑफ एनी मार्केट endeavor। It is the main building block of marketing offer of a firm। It is the concept of marketing। on one side there is a customer and on the other hand there is a producer or a marketer। मार्केट में दो लोग आपस में मिलते हैं, कौन? एक प्रोड्यूसर और दूसरा कौन मिलेगा? कस्टमर। प्रोड्यूसर जितनी भी इंफॉर्मेशन ज्यादा वो कौन लेके आता है? प्रोड्यूसर को ही चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर क्या डिमांड करता है, कौन सा उसे प्रोडक्ट चाहिए, कौन कौन से हम लोग प्रमोशन के मीन्स अपनाएंगे जिससे हमारा जो सेल प्रमोशन हो जाए, कौन कौन से साधन हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। So the firm look for having the transaction with the customer but have to transact with the firm to develop the product, service, design, pack, name, price, promotion and its distribution। प्रोड्यूसर को बहुत सारी चीजों पे ध्यान स्टडी करनी पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले या बनाने के बाद उसको प्रमोशन कैसे करना है। ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं? मार्केटिंग मिक्स में आ जाती हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में। एलिमेंट मैंने बताया कि मिक्स का मतलब है इसमें 4P लगते हैं। क्या लगते हैं? 4P बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में भी 4P, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्लेस। 4 चीजों से क्या बन जाता है? हमारा मार्केटिंग मिक्स बन जाता है। अगर आपको लगे कि आप मीनिंग उसने पूछ लिया है, मीनिंग नहीं आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन इन द मार्केट इज कॉल्ड ए मार्केटिंग मिक्स। वो समझ जाए, क्योंकि सीनियर क्लासेस में जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि आप लैंग्वेज कैसे लिखें। उस पे ये हम लोगों को बता दिया जाता है कि जब भी कॉपी करेक्शन होता है कि सेंस निकलना चाहिए। आपको लग रहा है कि बच्चे ने लिखा है, आपको सेंस समझ में आ रहा है, तो आप उसे मार्क्स दे सकते हैं। तो आप मान लीजिए टिपिकल लैंग्वेज आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में ही उसका मीनिंग आप लिख के आ सकते हैं जब आपको उसका सेंस क्या है पता। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स का। द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सिग्निफिकेंट द टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मींस वो जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, ये टेंजिबल है। और अगर मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, ये क्या है? इनटेंजिबल है। तो
प्रोडक्ट ये नहीं, आप प्रोडक्ट को ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट हम वही उसी प्रोडक्ट उसी को कह सकते हैं जो सिर्फ हमें देख सकते हैं या छू सकते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे क्योंकि हर बिजनेसमैन के लिए जो वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो उसके लिए क्या है, प्रोडक्ट ही है। क्या है उसके लिए, प्रोडक्ट। वो किस कैटेगरी में आ जाता है, इंटेंजिबल की कैटेगरी में आ जाता है। ऑफर टू द कस्टमर व्हिच इज सैटिस्फाई द नीड, प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज। बंडल ऑफ यूटिलिटीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूटिलिटीज का मतलब है कि आप एक चीज को कितने तरह से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या कोई भी चीज आप परचेस करते हैं और वो आपके लिए कितने तरह से यूजफुल है, आप उसका कहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स है, द प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज क्वालिटी, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट मिक्स इज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मींस उसने आगे बोला कि इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड आइटम पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर टू द मार्केट। जब एक ही प्रोड्यूसर कई तरह के प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है कहां पे, मार्केट, मींस एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल भी दिया है, जैसे हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, वो क्या बनाती, सोप भी बनाती है, डिटर्जेंट भी बनाती है, टी भी बनाती है, टूथपेस्ट भी बनाती है, तो इसे क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट बोला जाएगा। When a firm start its marketing operation, it start with one product। कोई भी अगर बिजनेस शुरू करता है, चाहे कितनी बड़ा बिजनेस है, वो एक प्रोडक्ट को से शुरू करता है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है। वो ये देख लेता है कि हमारी कंपनी स्टेबल कर पाएगी मार्केट में या नहीं कर पाएगी, या कंपटीशन फेस करेगी कि नहीं करेगी। जैसे जैसे कंपटीशन फेस करते चले जाते हैं, हमें मार्केट की जानकारी होती जाती है, हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या करते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही प्रोडक्ट से हम कस्टमर को अपनी कंपनी के बारे में अवेयर करवा देते हैं, उसे इन्फॉर्मेशन सारी हो जाती है कि ये नई कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट आया था, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। जब नई कंपनी जब दूसरा प्रोडक्ट बनाती है तो कस्टमर उसको बिना हिचकिचाहट के, बिना डर के उस प्रोडक्ट को क्या कर लेता है, परचेस कर लेता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग नए एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या करते चले जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जैसे निरमा मेड इट्स एंट्री विद ए डिटर्जेंट पाउडर। सभी ने सुना है कि निरमा जो कंपनी है उसने सबसे पहले क्या बनाया था, डिटर्जेंट पाउडर बनाया। अब निरमा के बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे हैं, जैसे स्लोली गॉट एंटर इनटू द अदर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। साल्ट भी आने लगा, निरमा साल्ट, टॉयलेट सोप भी आने लगा, टूथपेस्ट भी आने लगा। तो एक प्रोडक्ट से जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार क्वेश्चन अराइज आ जाता है, बीच में से क्वेश्चन पूछ लेता पैराग्राफ, बच्चे क्या करते हैं कि हेडिंग्स वाले मीनिंग याद करके चले जाते हैं, लेकिन जैसे स्काइलर चेन में आया था, गैंग प्लान आ गया था, बीच का वर्ड था, वो बीच में से पूछा उसने। इसमें आ गया प्रोडक्ट मिक्स में भी प्रोडक्ट असॉर्टमेंट क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट, अब हम आगे बात करेंगे कि जैसे हमने मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स पढ़े थे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ऐसे ही हम किसके एलिमेंट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मिक्स के। कि प्रोडक्ट में भी ये तीन एलिमेंट है जिसको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ब्रांडिंग, सेकंड है पैकेजिंग, थर्ड इज लेबलिंग। ब्रांडिंग का नाम सुनते ही हमारे जहन में कुछ स्टैंडर्ड चीजें दौड़ने लगती हैं, कुछ स्टैंडर्ड नाम दौड़ने लगते हैं कि ब्रांड आ गया है। ब्रांड मीन्स होता है नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब सिंपल में अगर हम बात करें तो कई बार प्रोडक्ट कंपनी अपने खुद के नाम से बेचती है या वो प्रोडक्ट के नाम से बेचती है। तो हम बात कर लें तो ब्रांडिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट इज मार्केटर हैज टू टेक इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट इज रिस्पेक्टेड टू ऑफ ब्रांडिंग इज दैट ही हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम और ए जेनरिक नेम। पहले हम लोग जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिया है, जो बनाया हमने, उसको मार्केट में उतारने से पहले हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि उसका नाम क्या होगा, क्या जेनरिक नेम रखा जाएगा या ब्रांड नेम रखा जाएगा। अब जेनरिक नेम की बात करते हैं। जेनरिक नेम रिफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल टॉयलेट सोप मींस जिस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी तरह का उसको क्या दे दिया आपने, नाम दे दिया, वो कहलाएगा आपका जेनरिक नेम कहलाता है। जैसे इन्होंने टॉयलेट सोप की एग्जांपल दिया है कि ये जो सोप जो यूज होता है ये कहाँ पे यूज होता है, टॉयलेट में यूज होता है।
इसका कोई कंपनी ने नाम अलग से अपना नाम नहीं दिया। टॉयलेट सोप इज ए जेनेरिक नेम बट लक्स इज ए ब्रांड नेम। अगर दो सोप लिए जाएं, दो एक साबुन के ऊपर लिखा जाए टॉयलेट सोप और एक के ऊपर लिखा जाए लक्स, ब्रेज या डव, तो ये ब्रांड नेम हो जाएंगे। और जो टॉयलेट सोप है ये क्या हो जाएगा, जेनेरिक नेम। मींस जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है वही हमने नाम रख दिया, हमने अलग से कोई नाम उसका नहीं रखा, तो वो जेनेरिक नेम होता है। और अगर हम उसको कोई स्पेशल नेम दे देते हैं, जैसे लक्स बताया मैंने, डव बताया, ये क्या हो गए उसके ब्रांड नेम। सेम वे मोबाइल फोन इज ए जेनेरिक नेम। अगर मोबाइल लेने जाएं, मान लीजिए जो एजुकेटेड लोग नहीं, उन्हें नहीं पता है, वो कहेंगे एक मोबाइल दे दो हमें, तो मोबाइल क्या है, जेनेरिक नेम है। अगर हम उससे कहें भैया आईफोन दे दो एप्पल का, या सैमसंग दे दो, वीवो दे दो, ये क्या है, ब्रांड नेम। समझ आ गया? आई थिंक ये दो एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड बाय जेनेरिक नेम दैट इज डिफिकल्ट फॉर मार्केटर टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर ऑफ द कंपटीटर, दैट इज व्हाई ब्रांड नेम इज गिवन टू द प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी? दिक्कत ये आएगी अगर हम मोबाइल मांगते हैं तो मोबाइल में डिफरेंशिएट करना मुश्किल पड़ जाएगा अगर आपने उसका नाम नहीं रखा है। मोबाइल फोन का आपने नाम नहीं रखा, उसके ऊपर खाली मोबाइल फोन ही लिख दिया है, तो आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी के कंपेयर करने में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। बेचने वाले को भी और परचेस करने वाले को भी क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए उसका ज्यादातर क्या रखा जाता है, ब्रांड नेम रखा जाता है, ताकि वो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया जाता है और फीचर्स के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। सो ब्रांड नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोडक्ट का। मीनिंग मीन्स ए ब्रांड इज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। ब्रांड ही बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसका है, दूसरे प्रोडक्ट से अलग करता है कौन, ब्रांड नेम। जैसे हम लोग बात करें, बच्चों की बात करें, तो हर बच्चे का नाम क्या है, अलग अलग, उसके नाम से ही पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा बच्चा, हमने जैसे अटेंडेंस बोलते हैं तो वैसे बच्चा खड़ा हो, वैसे ही इसमें आ जाता है। ब्रांड जो है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को आपस में क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। द ब्रांड इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और द प्रोड्यूसर बट आल्सो टू मेक ए प्रोडक्ट सुपीरियर देन द कंपटीटर। कंपेयर कैसे करोगे? आपने अगर किसी प्रोडक्ट को कंपेयर करना है दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तो आप उसका नाम लेके ही कंपेयर करते हैं। भाई ये वीवो का फोन है, इसमें ये वाली फीचर्स हैं, और ये सैमसंग का है, इसमें ये वाले फीचर्स हैं। ब्रांडिंग इज मच मोर देन आइडेंटिफिकेशन मार्क, इट्स सेलर्स प्रॉमिस टू डिलीवर ए क्वालिटी एंड सैटिस्फाई ऑफ बायर्स एक्सपेक्टेशन। और अगर आपको कोई बंद लिफाफे में कोई सोप दे दिया जाए और एक उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है और एक वो जिसके ऊपर सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो ज्यादा लोग किसको महत्व इंपॉर्टेंस देंगे, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, जिसका कोई नाम दिया हुआ है। क्योंकि आप जब भी किसी शॉप वाले के पास जाते हैं, वो आपको एक बिना खाली वो ऐसे ओपन प्रोडक्ट दे देता है, इसका कोई नाम नहीं है, तो आप उसके चाहे वो कितना ही अच्छा हो, लेकिन आपके मन में यही होगा कि ये पता नहीं कैसा है, ना तो इसका नाम है ना कंपनी है। भैया आप हमें क्या दे रहे हैं, ये कोई अच्छा प्रोडक्ट दो, कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए। चाहे वो प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर उसका नाम नहीं रखा है आपने, तो वो जो परचेजर है वो कभी भी उसको परचेस करने के लिए दिल से परचेस नहीं करेगा, वो सिर्फ सेलर के कहने पे शायद परचेस करके यूज करके उसे देखे। So when a firm develop a good reputation about the quality, then brand help them enjoy great control over the customer and develop the brand loyalty. अब बात आती है वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द ब्रांड। ब्रांड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। पहला है ब्रांड। ब्रांड, ये ब्रांड इज ए आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम। ब्रांड किसी रूप में भी हो सकता है, किसी का नाम, सिंबल और डिजाइन। समझ आ गया? ब्रांड आप किसी नेम को नहीं कह सकते कि अकेला नेम ही क्या होता है, ब्रांड होता है। आपने देखा होगा कुछ साइन भी लगे होते हैं, ठीक है, लोगो लगा होता है, डिजाइन कुछ का डिजाइन ही ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे ये नाइक का साइन लगा है, तो जरूरी नहीं कि ये नाइक लिखा हो तभी साइन हो गया, या रिटर्न में लिखा हो, या किसी का डिजाइन ही ऐसा आता है कि आप उसे तुरंत पहचान लेते हैं ये किस कंपनी से रिलेटेड है। तो ब्रांड क्या है? फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल, डेटॉल, नाइक, इवन वेरियस सिंबल सच एज, आपने देखा होगा ये पेप्सी के ऊपर लोगो होता है, राउंड शेप बॉल सी बनी होती है बीच में, और फिर टिक लगा एक्सेट्रा, आल्सो द ब्रांड नेम, ठीक है।
ब्रांड नेम का मतलब सिर्फ नेम नहीं, सिंबल भी हो सकता है और डिजाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जो हम बोलते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं वर्बली, जैसे डेटॉल, सर्फ उसने एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क कैसे आ जाता है, जैसे उसने कहा महाराजा साइन ऑफ एयर इंडिया, वो ऐसे करके आपने देखा होगा किंग लगा होता है साइन उसके ऊपर। दूसरा है पेप्सी के ऊपर पेप्सी साइन ऑन रेड एंड ब्लू बॉल। पेप्सी की बोतल के ऊपर एक बॉल होती है जो आधी रेड होती है आधी क्या होती है, ब्लू होती है। नाइक का एरो साइन लगा होता है जस्ट लाइक दिस। और बहुत सारे जैसे जैगवार का एक वो शेर टाइप बना होता है, गाड़ी के आगे लगा होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ब्रांड मार्क। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मींस होता है लीगली राइट है कि इस जो मार्क है या इस साइन है या इस जो डिजाइन है या नेम है, इसको कौन यूज करेगा, वही यूज करेगा जिसको लीगली इसका क्या है, राइट है, वो कहलाता है ट्रेडमार्क। मान लीजिए मेरी नाइकी कंपनी, तो मैं नाइक वही यूज करूंगा, या वो व्यक्ति यूज कर सकता है, वो कंपनी यूज करती है जिसको मैं क्या दूंगा, अथॉरिटी दूंगा कि आप भी मेरा नेम यूज कर सकते हैं, ये लोगो यूज कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वालिटीज को कहता है ब्रांड नेम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, छोटा और सिंपल हो, इजी टू प्रोनाउंस, जिसको हर व्यक्ति आराम से बोल सके, इतना टिपिकल वर्ड नहीं होना चाहिए कि आप कस्टमर के आप जाते हैं सेलर के पास और बोलते हुए आपको हेजिटेशन हो या आपको लगे कि मेरी मजाक बन जाएगी, इससे तो अच्छा मैं दूसरे प्रोडक्ट परचेस कर लेता हूँ। मीन्स प्रोनाउंसिएशन में भी ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप इजीली आराम से बोल सके। सजेस्टिव होना चाहिए, ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव, मीन्स जैसा उसका नाम वैसे ही उसकी क्या होनी चाहिए, फीचर्स। एग्जांपल दिया जैसे उन्होंने उजाला का, मोस्टली हर घर में यूज होता है जहाँ पे व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं, जो उजाला आता है उसका क्या नाम बोलते हैं उसे, कलर करता है जो नील, उजाला जो नील आता है आप मोस्टली हर घर में मिलता है, जैसे रॉबिन की एक डिब्बी उजाला भी आता। उजाला का मतलब कि आपके कपड़ों को ये चमका देगा, मींस जैसा उसका काम है वैसे उसका क्या है, नाम। तो नेम भी क्या होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, मींस एक नाम दूसरे नाम से मैच नहीं करना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसीडरिंग द मीनिंग। ब्रांड नेम सेलेक्ट करते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी कंट्री में अगर इसका मीनिंग निकाला जाता है तो मीनिंग इसका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, ब्रांड नेम दिया गया था अम्बेसडर कार को नोवा, और नोवा का जो स्पेनिश में मीनिंग निकला था वो था डज नॉट गो, मींस मत जाओ, उल्टा मीनिंग निकला है, जबकि कार आगे बढ़ने के लिए होती है, और जब वो स्पेनिश में उसका मीनिंग निकाला गया तो उसका मीनिंग क्या आ गया, उल्टा आ गया। तो मींस आप ब्रांड नेम सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान में रखेंगे किसी भी लैंग्वेज में अगर उसका मीनिंग निकाला जाए तो मीनिंग उसका उससे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए, उसके रिवर्सेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आज आप होम कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, मान लीजिए आप किसी भी कंट्री में बिजनेस करते हैं तो वहां पे उसका सेंस क्या निकले, गलत निकले, तो वहां पे आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग पे क्या पड़ेगा, उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है अगर ब्रांड नेम की फायदे क्या है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को क्या देते हैं, नाम देते हैं, साइन देते हैं, डिजाइन देते हैं, तो उसके फायदे क्या मिलेंगे। सबसे बड़ा पहला फायदा है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने। दो मोबाइल फोन है, दोनों में आपस में डिफरेंशिएट किया कैसे किया जाएगा, उनके नाम से किया जाएगा, उसके नाम से ही पता लगाएगा भी एप्पल में ये फीचर्स हैं और वीवो में ये फीचर है, ओप्पो में ये वाली फीचर्स है। तो ये किसके डिफरेंशिएट कर रहा है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किसके बेस पे किया जाता है, ब्रांड नेम के बेस पे ही किया जाता है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग, आप बिना नाम की किसी चीज का कैसे एडवर्टाइजमेंट करें, तो नाम होना किसी भी चीज का या साइन या लोगो होना क्या है, जरूरी है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने में उसमें हेल्प मिलती है। डिफरेंशियल प्राइसेस, अब ब्रांड के हिसाब से ही आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से प्राइस में भी डिफरेंशिएट करते हैं। With established brand name of the firm can easily change high prices for its product as compared to the competitor price. Next है easy introduce of a new product. ब्रांड नेम आपने पहले मान लीजिए ब्रांड नेम रखा हुआ आपके ऑलरेडी पहले से मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं, तो आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आईफोन के कितने ही मॉडल आ रहे हैं, तो लेकिन नाम उसका क्या है, आईफोन ही है, एप्पल का ही है। तो अगर
कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कस्टमर उसके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास करके उस प्रोडक्ट को क्या कर लेता है, परचेस कर लेता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में पहले से अवेलेबल है। और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में, नए ब्रांड नेम को लॉन्च करने में कंपनी को क्या आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाता है, मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। एडवांटेज कस्टमर को क्या फायदे हैं इसके? हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, वही सेम है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है। एंश्योर क्वालिटी, ब्रांड नेम का मतलब है कि ये किस कंपनी से रिलेटेड, इसका मतलब क्वालिटी का क्या है, एश्योरेंस है, गारंटी है कि प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा होगा। स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल आप जानते ही हैं कि जब भी आप प्रोडक्ट को ब्रांडेड कोई चीज खरीदते हैं तो उसका अपने आप स्टेटस हाई होता है उस पर बंदे का, क्योंकि कुछ लोग तो परचेज इस ब्रांडेड चीजें इसलिए करते हैं अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, शो करने के लिए। सो नेक्स्ट है, ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स व्हिच इज प्रोडक्ट। इसके हमने एलिमेंट्स पढ़े, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आज हमने ब्रांडिंग पे डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द पैकेजिंग एंड लेबलिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।